मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई। नबी मक्के में तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, बच्चियां मुस्कुराने लगी, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, कमजोर मुस्कुराने लगे, गुलाम मुस्कुराने लगे। आ गया वो पैगंबर, आ गया जो हमें गुलामी से निजात देगा, आ गया वो पैगंबर जो हमारी बच्चियों को बचाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई, हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, हमें अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है, हम जरा उनके पास जाना चाहते हैं। मेरे आका अपने दादा के पास तशरीफ लाए और अपने दादा से कहा, दादा हम यसरिब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, कहा हमारी अम्मी भी जाएंगी, कहा ठीक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बांदी उम्मे ऐमन को साथ में कर दिया। यही बात बयान करके तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। बांदी उम्मे ऐमन है, मेरे आका है और हजरत आमिना है, 3 लोग जा रहे हैं। जब मकामे अबवा आता है, मक्के और मदीने के बीच में जगह है, जब मकामे अबवा में पहुंचने के बाद में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना जब लेटी हुई थी तो मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पर रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें, हम आपकी माँ का सर दबा दें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उस्वा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को कितने लोग ढारस देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, तेरा ताऊ मौजूद है। दादा कहता है तेरा दादा अभी मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, खानदान वाले अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक मुख्तार पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे, और जब 6 साल के हुए तो माँ भी रुखसत होने वाली है। कोई नहीं है जो सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है जो ये कहे कि मोहम्मद हम तेरा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने मेरे नबी को अपने सामने बिठाया और कहा, बेटे तू रो मत, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाप, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलतु तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल, तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे
मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ करके आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कहे थे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था कि मेरे बेटे, मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वो माँ के जुमले याद आ रहे हैं। मेरे नबी से जब हजरत आमिना ने ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमिना की आवाज खामोश हो गई। मेरे नबी अपनी अम्मी के कानों के करीब अपने मुबारक लबों को ले जाके कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और कहो ना। हजरात, 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में कि अगर आका एक मर्तबा और कह देते तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना ने विसाल से पहले मेरे नबी को अपनी गोद में उठा करके पेशानी को बोसा दे करके उम्मे ऐमन को मेरे आका को उठा करके देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, इसे सरदार मक्का के पास हिफाजत से पहुंचा देना, इसे सरदार मक्का को दे देना, मेरा मोहम्मद अब तेरे हवाले है, मेरे मोहम्मद को दीवारों से हाथ लगाकर रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली, उन्हीं पथरेली वादियों में हजरत आमिना की कब्र मुबारक बनाई गई। उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब लेकर के पहाड़ी पर चढ़ी तो आका मेरे पास से दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और मेरे आका को इतना रोते हुए देखा। उम्मे ऐमन ने खुद बयान करती है कि मैंने आज तक किसी को इतना फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से, कितना प्यार करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है तो कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप का साया क्या है ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हैं, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा, आका कैसे? फरमाया, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सताया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने एक मकाम फिर इरशाद फरमाया, माँ बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ये माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, क्योंकि माँ बाप बचपन से लेकर के जवानी तक पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं। और जब वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते, जब उन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो तुम अपना बिस्तर अलग लेकर के चले जाते हो। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूब दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने जितना मोहम्मद को फूट फूट के अपनी माँ की कब्र पर रोते हुए देखा था, उतना मैंने आज तक किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ये मेरे नबी की अपनी माँ से मोहब्बत थी, ये मेरे नबी का अपनी माँ से प्यार था। अगर माँ 100 बद्दुआएं करती है तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल करता है। अल्लाह 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है।
और अगर माँ 100 दुआएं करती है तो अल्लाह ताला 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते हैं। अपने माँ बाप की कदर कर लो, पहली मोहब्बत है दुनिया में माँ बाप की जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। मेरे आका अपने माँ बाप से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इससे आगे का बयान मैं आपको नबी की सीरत का सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको गवाह बना के भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा, डर सुनाने वाला बना करके भेजा, और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हामियो नासिर आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का मालिको मुख्तार आ रहा है, जाल ने कहा जी इल्म जी हशम आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जहमतों को दूर करने वाला आ रहा है, सीन ने कहा साकिये कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, ज़्वाद ने कहा ज़ईफों की मदद करने वाला आ रहा है, त्वा ने कहा ताहिर मुताहर आ रहा है, मुताहिर आ रहा है, और ज़ा ने कहा ज़ाहिर बातिन आ रहा है, फा ने कहा फकीरों की मदद करने वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौहो कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, हा ने कहा हादियो रहबर आ रहा है, और या ने कहा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मौजू है वो मैं अपना मौजू पहले बता दूं। मेरी आदत है कि मैं अपने मौजू से हट करके कहीं नहीं जाता हूं। मेरी तकरीर का मौजू औलियाए किराम और आज जो हमारे हालात हैं मुसलमानों के, उन हालात पर मैं गुफ्तगू करूंगा। उसमें ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि दुआ करता हूं परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में तहरीक फैज़ान उमर फारूक का एक पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आज जो मुसलमानों के दरमियान जो इंतशार पैदा हो रहा है, आज जो भाई भाई से जल रहा है, खानदान खानदान से जल रहा है, मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरी वो तकरीर पूरी सुन ली तो आज यहाँ से अपने दिल साफ करके जाओगे। ये मेरा मौजू है, आप यहीं पर बैठे। खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। 3 जुज हैं इस आयत करीमा में। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तकरीर वकुनु मा सादिकीन पे करूंगा। पहले आप ये समात कर ले, मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा के तनाजुर में फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान के अंदर जहां जहां या अय्युहल लज़ीना आमनू फरमाया, वहां वहां मेरे आका की उम्मत मुराद है। आप अपनी किस्मत पे नाज करो, आप अपनी किस्मत पे फख्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने प्यारे लक़ब से उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा, इतने प्यारे लक़ब से किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा, फरमाया या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। कहीं रब ने फरमाया या कौमे नूह, ऐ नूह की कौम। कहीं रब ने फरमाया असहाबे ऐका, कहीं रब ने फरमाया असहाबुल उखदूद, कहीं रब ने फरमाया या कौमे आद, कहीं रब ने फरमाया या कौमे समूद,
किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, किसी को कबीले के नाम से पुकारा, किसी को उनके पैगंबर के नाम से पुकारा, लेकिन अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुमको पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ये इत्तकू जो तकवा है ये बक़युन से बना है, जिसके माना लुग़वी माना आते हैं बचना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब तकवे की निस्बत की जाती है तो माना आते हैं डरना, और जब गैरुल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है तो माना आते हैं बचना। अब आपने समझ लिया। तीसरा जुज देखें, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिकीन अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। मुतलक है, कोई पहचान नहीं कि सच्चे कौन है, किसके साथ हो जाओ। मुतलक रब ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब पता कैसे लगेगा कि किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है? तो आओ, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है, इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कुरान से वो तमाम चीजें निकाल सके। आइए हम कुरान की बारगाह में चलते हैं। नबियों का जिक्र कुरान में है, रसूलों का जिक्र कुरान में है, वलियों का जिक्र कुरान में है, अफ्ताब का जिक्र कुरान में है, अब्दाल का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, हूद की हिकमत का जिक्र कुरान में है, जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का जिक्र कुरान में है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत अय्यूब के सब्र और रजा का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुहद और इबादत का जिक्र कुरान में है, इमाम आजम की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, सकीना का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, अम्मी आयशा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है। आओ जहन को करीब करो, हजरत हव्वा का जिक्र कुरान में है, बिल्कीस का जिक्र कुरान में है, जुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा है कुरान तू बता, नबियों का जिक्र तेरे अंदर, रसूलों का जिक्र तेरे अंदर, वलियों का जिक्र तेरे अंदर, मुत्तकीन का जिक्र तेरे अंदर, अब्दाल का जिक्र तेरे अंदर, अफ्ताब का जिक्र तेरे अंदर। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे अंदर इरशाद फरमाया वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ कुरान सच्चे कौन हैं, किन के साथ रहने का रब हमें हुक्म दे रहा है? तो कुरान का जवाब सुनो प्यारे, कुरान जवाब देता है ऐ सच्चों के बारे में पूछने वाले सुन ले, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। हमने कहा किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो कुरान जवाब देता है, छठा पारा, पांचवा पारा, छठे रुकू पे देख ले, रब फरमा रहा है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना। नबी सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अपने
लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के ताजुल शरिया सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम सच्चे हैं। और अपने जहन को करीब करो, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे सुभान हैं, अल्लाह। आला हजरत सच्चे हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। और अपने जहन को करीब करो, साबिर कलियरी सच्चे सुभान हैं, अल्लाह। बाबा फरीद सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं। सुभान और अल्लाह। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, हसन बसरी सच्चे हैं, सुभान इमाम अल्लाह। जैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम बाकिर सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, सुभान इमाम अल्लाह। हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। नबी के दामन को पकड़ लो और दुनिया को पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन ना छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन ना छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन ना छूटेगा। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मगर आपका दामन न छोड़ेंगे। हजरात, तो पता चला औलियाए किराम सच्चे हैं, बेशक ताबईन सच्चे हैं, तबे ताबईन सच्चे हैं। अब उन्हीं सच्चों में अब एक सच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। मेरे नबी की बारगाह है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, नबी सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा, आज मैं ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं, आज मैं ऐसी जात का जिक्र करने जा रहा हूं। वाकयात आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सुने, हर इंसान का अंदाज अपना होता है, हर इंसान के बयान करने का तरीका अपना होता है। मैं कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं। सहाबाई किराम सोच रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने सोचा, आका मेरे बारे में बयान करेंगे। उमर फारूक आजम ने सोचा, आका मेरे बारे में बयान करेंगे। उस्मान गनी ने सोचा, आका मेरे बारे में बयान करेंगे। मौला अली ने सोचा, आका मेरे बारे में बयान करेंगे। हजरत गिरामी हजरत बिलाल सोच रहे हैं, आका मेरे बारे में बयान करेंगे। हजरात, अपने अपने जहन में सहाबाए किराम के सवालात आ रहे हैं। मेरे आका की जुबान मुबारक से जो कलेमात निकले, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की जुबान फैज तर्जुमान से जो जुमले निकले, आका ने इरशाद फरमाया, करन में मेरा एक दीवाना रहता है, करन में मेरा एक आशिक रहता है, वो मेरे बारगाह में मेरा दीदार तो नहीं कर पाया, लेकिन सुनो, अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं होगी, उमर की मुलाकात होगी, वो अली की मुलाकात होगी। मेरे आका ने हजरत अली को और हजरत उमर फारूक आजम को यह पैगाम दिया, ऐ उमर, ऐ अली, सुनो, जब तुम कर्न जाओ तो वहां जाकर के उवैसे करनी को मेरा पैरहन शरीफ देना, मेरा जुब्बा शरीफ देना, और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत की दुआ करे। हजरात गिरामी, ये मेरे आका ने पैगाम दिया था। अब अपने जहन को करीब करो। मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से पर्दा फरमा जाते हैं, नबी की अमानत को बहुत संभाल के रखा जाता है। एक दिन उमर फारूक आजम ने, कुछ लोग हज करने के लिए आए हुए थे, उनसे पूछा, ऐ लोगों, जरा ये बताओ, क्या तुम में से कोई यमन से आया है? बहुत से लोग खड़े हो गए, बोले, हाँ, हम आए हैं यमन से। आपने फरमाया, अब इस मजमे में से वो बताए कि जो कर्न से आया हो। सब लोग बैठ जाते हैं, एक शख्स खड़ा रहता है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, तुम कर्न से आए हो? बोले, हाँ, हम कर्न से आए हैं। कहा, बताओ क्या पूछना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ कर्न से आने वाले शख्स, तू क्या उवैस को जानता है? क्या तू उवैसे करनी से मिला है?
उसकी जुबान से एक जुमला निकला, किस पागल की बात कर रहे हो, किस दीवाने की बात कर रहे हो। वो तो हमारे यहाँ पर जब गलियों से गुजरते हैं तो बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं, जब वो गलियों से निकलते हैं तो बच्चे उन्हें पागल और दीवाना कहते हैं। उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, जिसे तू पागल समझ रहा है, जिसे तू दीवाना कह रहा है, उसके मर्तबे को तू क्या जाने, उसकी अजमत को तू क्या जाने, उसके मकाम को तू क्या जाने, उसके मर्तबे को तू क्या जाने। अरे उसका मकाम बहुत ही बुलंद है, उसकी शान बहुत ही बुलंद है, उसका दर्जा बहुत ही आला है। जिसका जिक्र नबी की महफिल में हो, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसका तस्करा दोनों आलम का मालिक मुख्तार करे, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। एक दिन मेरे आका से सहाबाई किराम ने पूछा था, आका जब वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तब वो आपका दीदार करने के लिए क्यों नहीं आए। नबी ने इरशाद फरमाया, उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है। एक दिन उसने अपनी माँ से इजाजत ली थी, आया था मेरा दीदार करने के लिए। आका फरमाते, मैं जरूरी काम से चला गया था, दरवाजे तक आया, माँ ने जितनी इजाजत दी थी बस उतनी ही देर मदीने में रुका, उसके बाद वापस चला गया। जरा सोचो तो सही, वो उस माँ हजरते उस वैसे करनी है। अपने जहन को करीब करो, इतना बड़ा मकाम माँ की खिदमत से मिला है, जो आपको नबी ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा है, आपने अपना पैरहन शरीफ भेजा है, माँ की खिदमत की वजह से आपको इतना बड़ा दर्जा मिला। और ये वही वैसे करनी है कि जब कर्न में आप चलते थे तो चलने के बाद बच्चे आपको पत्थर मारा करते थे, बच्चे आपको ढेले मारा करते थे, तब वैसे करनी कहते थे। इमाम गजाली ने कीमिया सआदत में लिखा है, फरमाते थे, ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे अपना लिबास पाक करना पड़ जाता है। इसलिए ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, ताकि जिस्म में तकलीफ तो हो लेकिन मेरा लिबास नापाक ना हो, मेरा वुजू ना टूटे। जरा सोचो तो सही, वो आशिक जिसकी आशिकी पे हमारी आशिकियां कुर्बान, ऐसा आशिक जिसका तस्करा नबी की महफिल में हो रहा है, मैं उसी आशिक का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। हजरत उवैसे करनी के पास में जब ये दोनों सहाबी पहुंचे, कर्न में पूछते पूछते जंगल में आप निकल गए, और जब आप जंगल में पहुंचे तो देखा कि उवैसे करनी नमाज में मशगूल हैं। जब नमाज से फारिग होते हैं, हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात होती है। हजरत गिरामी दोनों सहाबी ने सलाम किया, जवाब दिया उवैसे करनी ने। हजरत उवैसे करनी से कहा, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? कहा, हाँ मेरा नाम उवैस है। क्या हम आपका दाहिना हाथ देख सकते हैं? फरमाया, देख सकते हो। उवैसे करनी ने उनकी आस्तीन को, कपड़े की आस्तीन को ऊपर किया तो उनके हाथ पे एक निशान था, जो नबी ने फरमाया था कि उसके दाहिने हाथ पे निशान होगा। निशानियां देख ली और देखने के बाद में कहा कि तुम ही उवैस हो, तुम्हारे लिए हम नबी की अमानत लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए नबी का पैरहन शरीफ लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए हम नबी का जुब्बा शरीफ लेकर के आए हैं। उवैसे करनी से कहा कि उवैस इसको पहन लो। कहा, क्या कुछ और मेरे आका ने मेरे लिए इरशाद फरमाया? कहा, हाँ नबी ने फरमाया है कि मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। उवैसे करनी ने जुब्बा शरीफ सामने रखा, रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार मैं तेरे ये महबूब का जुब्बा उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। हजरात गिरामी, अब यहां पहुंच करके एक हदीस का मफहूम सुनो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले, लो अक़समा अल्लाह, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले अबर्राहू, तो अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा देता है। उवैसे करनी की शान देखो, उवैसे करनी का मकाम देखो। उवैसे करनी कहते हैं, मौला मैं उस वक्त तक तेरे महबूब का ये जुब्बा शरीफ नहीं
नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। आवाज आई इतनों को बख्श दिया, बोले नहीं मौला पूरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आई इतनों को बख्श दिया, कहा नहीं मौला पूरी उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस सुनो, मैंने आधी उम्मत को तुम्हारे वसीले से बख्श दिया है और आधी उम्मत को मैं अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर के वसीले से बख्शूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान